बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में क्यों दफन किया गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबर थे, जिनका जिक्र कुरान मजीद में तफसील से आया है, लेकिन आपकी वफ़ात और तदफीन के हवाले से कुरान मजीद में वाज़ेह जिक्र मौजूद नहीं है, जबकि रिवायात में आता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में दफन किया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में क्यों दफन किया गया, और क्या अब भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दरियाए नील में ही मदफून है या फिर उनका मकबरा किसी ज़मीनी टुकड़े पर मौजूद है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़माना कमो बेश 2000 साल क़ब्ल अज़ मसीह बताया जाता है। आपके वालिद गिरामी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे और जलीलुल क़दर नबी थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 73 साल थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नसब मुबारक कुछ इस तरह से बताया जाता है: यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिन याकूब अलैहिस्सलाम बिन इसहाक़ अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपकी वालदा माजिदा का नाम राहील बिनते लाबान था। वालदैन को आपसे बेपनाह मोहब्बत थी। नबूवत की चमक अव्वाइल उम्र से ही आपकी पेशानी से झलक रही थी और इसी नूर नबूवत का हिस्सा था। आपके दिमाग और फितरी इस्तेदाद दूसरे भाइयों के मुकाबले में नुमायां और मुमताज़ थी। खुदादाद सलाहियतों का मालिक होने के साथ साथ वालदैन की तवज्जो का मरकज़ होने की बिना पर आप अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई आपसे हसद करते थे। कुरान हकीम में एक मुकम्मल सूरत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है, जिसमें आपके हालात ज़िंदगी का तज़किरा हुआ है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अहसनुल क़सस कहा गया है। ये किस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के एक ख्वाब से शुरू होता है। अगर बात की जाए आपके किस्से से हट कर तो आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात की तो आपकी वफ़ात के बाद आपके मकामी दफन में इख्तलाफ पाया जाता है। आपकी वफ़ात के वक्त हर मोहल्ले वाले हसूल बरकत के लिए अपने मोहल्ले में दफन करने पर इसरार करने लगे। आखिर इस बात पर इत्तफाक हो गया कि आप अलैहिस्सलाम को 20 दरियाए नील में दफन किया जाए, ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुबारक को छूता हुआ गुजरे और तमाम मिस्र वाले आपके फैज़ व बरकत से फैज़याब हो सकें। आप अलैहिस्सलाम को संगे मरमर के एक खूबसूरत संदूक में दरियाए नील के बीच में दफन कर दिया गया। यहाँ तक कि 400 बरस के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके ताबूत शरीफ को दरिया से निकाल कर अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद की कब्रों के पास मुल्क शाम में दफन फरमाया। वफ़ात के वक्त आपकी उम्र मुबारक 120 बरस थी और आपके वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 741 बरस की उम्र पाई। आपके दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 180 साल की हुई। इसी तरह आपके परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 571 साल की थी। मुअज़्ज़िज़ सामईन, यहाँ आपसे एक हदीस मुबारक शेयर करते जाते हैं कि इब्ने अबी हातिम की एक हदीस में है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अरबी के यहाँ मेहमान हुए। उसने आपकी बड़ी खिदमत की। वापसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी हमसे मदीने में भी मिलने आओ। कुछ दिनों बाद अरबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने पहुंच गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी से कहा, कुछ चाहिए? उसने कहा, जी एक ऊँटनी और एक बकरी दे दीजिए जो दूध देती हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफसोस, तूने बनी इसराइल की बुढ़िया जैसा सवाल ना किया। सहाबा कराम ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, बनी इसराइल की बुढ़िया का क्या वाक़या है? इस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर चले तो रास्ता भूल गए। 1000 कोशिश की लेकिन रास्ता ना मिला। आपने लोगों को जमा किया और पूछा कि ये क्या अंधेरा है? तो उलमा कराम बनी इसराइल ने कहा कि बात यह है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में हमसे वादा लिया था कि जब हम मिस्र से चले तो आपके ताबूत को भी यहाँ से अपने साथ लेकर जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि तुम में से कोई जानता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? सब ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते। एक बुढ़िया के सिवा और कोई भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से वाकिफ़ नहीं था।
حضرت موسیٰ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلائے۔ بڑھیا نے کہا کہ ہاں ضرور پتہ بتا دوں گی، لیکن پہلے اپنا حق تو لے لوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ میسر ہو۔ اسی وقت وحی آئی کہ اس بڑھیا کی بات مان لی جائے اور اس کی شرط کو قبول کر لیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ جب پانی نکالا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو بڑھیا کہنے لگی کہ اب زمین کھودنا شروع کر دو۔ جیسے ہی زمین کھودنا شروع کی تو قبر مبارک نظر آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تابوت اپنے ساتھ رکھ لیا اور چلنے لگے تو راستہ بھی صاف نظر آنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ معزز سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔